हाय प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम टू फ्यूचर लिंक्स एकेडमी। और आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें सबसे पहले है लीनियर मोशन। अगर हम इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखते हैं तो ये वर्ड आया है लाइन से। और लाइन क्या होती है? अगर हम स्पेस में एक पॉइंट रखें और हम उस पॉइंट को स्ट्रेट मूव करते जाएं तो वो ड्रॉ कर लेता है एक लाइन। ऐसे ही अगर मोशन की बात करें तो हमारे पास अगर एक बॉडी है और अगर वो स्ट्रेट मूव करती रहती है तो हम कहेंगे कि ये बॉडी लीनियर मोशन कर रही है। मैं एक बार इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिख देता हूं। ओके, तो आप बताओ कि जब इस गन में से ये बुलेट निकलेगी तो ये बुलेट कैसा मोशन करेगी? ऑब्वियसली ये स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करेगी, और अगर ये स्ट्रेट पाथ ट्रेवल कर रही है तो ये लीनियर मोशन कर रही है। ओके, अब आपकी बारी, आप बताना। अगर हम इस बॉल को यहां से नीचे छोड़ते हैं तो ये कैसा पाथ ट्रेवल करेगी? ये वर्टिकली नीचे गिरेगी। और क्या ये स्ट्रेट पाथ है? हाँ, मतलब कि ये लीनियर मोशन करेगी। ओके, सर्कुलर मोशन मींस इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। मतलब जब सेंटर में एक फिक्स पॉइंट हो और उससे फिक्स डिस्टेंस से कोई बॉडी मूव करती जा रही हो तो वो एक सर्कल बना लेगी। इसीलिए ऐसे मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि आपको इस वीडियो में भी दिख रहा है कि मून अर्थ के राउंड घूम रहा है और अर्थ सन के राउंड घूम रही है, और ये दोनों कैसा कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और एग्जांपल्स देखें तो अगर हम इस फैन को देखते हैं तो इस फैन के ब्लेड्स कैसा मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। सपोज ये फैन घूम रहा है और यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर एक मक्खी बैठी हुई है। मक्खी जो पाथ ट्रेवल करेगी वो कैसा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ। इसीलिए ये इसके फैन के ब्लेड्स और ये मक्खी कैसा मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। ओके, और हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर सेंट्रल एक पॉइंट है और मैंने यहाँ से धागा लेके यहाँ पर एक पत्थर बांध दिया। अगर मैं इस पत्थर को यहाँ से घुमाता हूँ तो ये किस तरह की शेप में घूमेगा? ये किस तरह का मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन। ओके, ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। ओके, तो अब आप बताओ कि जो क्लॉक का ये वाला पॉइंट है, जब ये क्लॉक चलेगी तो ये किस टाइप का मोशन करेगी? सर्कुलर मोशन। ओके, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। एक और बात, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसका एक सेंटर होता है। वो सेंटर, अगर मैं इस सेंटर से एक लाइन क्रॉस कर दूं तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से जाएगी, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से जाएगी। ओके ओके बच्चों, तो नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। सो बच्चों, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है सर्कुलर मोशन की, आप चाहो तो नोट कर लो। ओके, तो नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। रोटेशन मतलब घूमना। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस से मेरा मतलब है एक लाइन जो उस बॉडी के सेंटर से पास हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ और वो यहाँ से क्रॉस करके नीचे से बाहर आती है, मतलब ये इसके सेंटर से गुजरेगी और यहाँ से बाहर आएगी, इसे हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मैं आपको एक और पिक्चर के अंदर दिखाता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अर्थ भी रोटेट कर रही है, और अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब एक ऐसी लाइन जिसके अराउंड वो रोटेट कर रही है, वो देखो यहाँ से स्टार्ट है और वो यहाँ से एंड कर रही है, मतलब इसके बिल्कुल सेंटर में से क्रॉस होके आ रही है, और इसी के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हो। इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैं एक बार रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। जब एक बॉडी अपनी ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, तब हम कहेंगे कि बॉडी रोटेशनल मोशन में है। अब इसी पॉइंट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ रोटेशनल मोशन में और सर्कुलेटरी मोशन में, जो शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे। देखो बच्चों, दोनों में एक जो सबसे बेसिक डिफरेंस है, सर्कुलेटरी मोशन में एक्सिस इज नॉट इनसाइड द बॉडी। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के अंदर नहीं होती। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो कि जो सन है, सन सेंटर है और अर्थ उसके अराउंड घूम रही है। इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन तो सन हो गया ना, और जो सर्कुलर मोशन कर रही है वो अर्थ है, तो मतलब एक्सिस अर्थ के अंदर नहीं है। जबकि अगर हम इसके अंदर देखते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर, चाहे वो स्पिनिंग टॉप है चाहे वो अर्थ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन उन्हीं के अंदर ही है। ओके, और सेकंड डिफरेंस है, जैसे कि आपको इस वीडियो में भी दिख रहा है, वी कंसिडर सिंगल पार्टिकल और स्मॉल बॉडी। एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके अराउंड एक छोटा सा पार्टिकल या फिर एक छोटी सी बॉडी रिवॉल्व कर रही है। इसके अंदर क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी ही रिवॉल्व कर रही है और उसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि अर्थ पूरी की पूरी रिवॉल्व कर रही है, स्पिनिंग टॉप पूरी की पूरी रिवॉल्व कर रही है।
सो इन सबसे क्या निचोड़ निकलता है कि सर्कुलेटरी मोशन एक स्पेशल केस है रोटेटरी मोशन का। देखो अगर ये अर्थ की एक्सिस है और इस एक्सिस के अराउंड पूरी अर्थ रोटेट कर रही है तो ही हो गया रोटेटरी मोशन। बट अगर मैं इस अर्थ के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर करूं, मैं इसके ऊपर एक छोटा सा शहर कंसिडर करूं और मैं उसको देखूं कि ये कैसे घूम रहा है, तो वो तो सर्कुलर मोशन करेगा ना, वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन। मतलब अगर हम एक पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं तो वो सर्कुलर मोशन है। अगर हम पूरी की पूरी बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं एज ए होल बॉडी तो वो रोटेटरी मोशन होगा। ओके ओके जी, नेक्स्ट है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी वर्ड आया है ऑस्किलेशन से, और ऑस्किलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन का। जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन, जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन, अगर वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से इधर जा रहा है और फिर यहां से वापस आके उधर जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं टू एंड फ्रो। एक बार अपनी मीन पोजीशन से इधर जाता है और फिर उधर जाता है, मीन्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। इस टू एंड फ्रो टाइप के मोशन को बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन, जैसा कि आपको इस वीडियो के अंदर दिख रहा है। ओके, और इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि जो बच्चे हैं वो झूला झूल रहे हैं तो वो ऑस्किलेटरी मोशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। सो अगर कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करती है तो उसे हम बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। एंड वाइब्रेटरी मोशन की भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बट टू एंड फ्रो मोशन बहुत फास्ट होता है। टू एंड फ्रो मोशन बहुत फास्ट होता है वाइब्रेटरी मोशन के अंदर। ओके, ऑस्किलेटरी मोशन में बिल्कुल स्लो होता है। वाइब्रेटरी मोशन के मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखो जैसे वूफर होते हैं, जब भी चलते हैं ये अपनी मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मोशन करते हैं बहुत फास्ट। और इसके अलावा जब हमारा मोबाइल वाइब्रेट करता है वो भी, उसके अंदर भी एक प्लेट होती होगी जो टू एंड फ्रो मोशन करती है। और जैसे आपने गिटार के स्ट्रिंग देखे हो, ये जो गिटार के स्ट्रिंग हो जब हम इसे हिलाते हैं, आप अगर इसके स्ट्रिंग को बहुत ध्यान से देखोगे तो ये भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं, मतलब वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं। ओके ओके बच्चों, तो आपकी बारी। आप इस एनिमेशन को देखो और बताओ कि यहाँ पे ये जो मून घूम रहा है अर्थ के अराउंड, या अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, ये कैसा मोशन कर रहे हैं? यस यस यस, बताओ बताओ। यस, ये कर रहे हैं सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन। और ये वूफर किस टाइप का मोशन कर रहे हैं? यस, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। और ये बच्चे यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, ये किस टाइप का मोशन कर रहे हैं? ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन। और यहाँ अर्थ ये किस टाइप का मोशन कर रही है? यस, रोटेटरी मोशन। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल करेगा, उसने जितना भी पाथ ट्रेवल किया, अगर हम उसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं तो वो डिस्टेंस होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चिंटू है और ये चिंटू का होम है, ये चिंटू का स्कूल है, और उसकी सोसाइटी में ये बुक स्टोर है, और ये चिंटू के फादर का बैंक है। ओके, चिंटू अपना डे कैसे स्पेंड करता है, चलो देखते हैं। सुबह सुबह क्या हुआ कि चिंटू अपने पापा के साथ कार में बैठा और वो यहाँ से लेके यहाँ गया, और फिर वो यहाँ से बेंड करके आ गया अपने स्कूल में। चिंटू ने यहाँ पर एक पाथ ट्रेवल किया है और हमने बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस चिंटू ने कितना ट्रेवल किया जब वो स्कूल जा रहा था? कितना ट्रेवल किया? 100 ये वाला प्लस 50 ये वाला, मतलब उन्होंने टोटल 150 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इज इट ओके? उसके बाद क्या हुआ, उसके फादर उसे यहाँ पर छोड़ के यहाँ से वापस जाते हैं, वापस जाते 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 वो बैंक में चले जाते हैं, और यहाँ से लेके बैंक है 20 मीटर दूर। सो अगर हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया चिंटू के फादर ने, डिस्टेंस बाय फादर, उन्होंने ट्रेवल किया टोटल, पहले तो वो गए 100 मीटर ये वाला, फिर 50 यहाँ पर, 50 वापस, और फिर 20 आगे, मतलब कि
220 मीटर चिंटू के फादर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, सो ये होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। सो ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टकट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल का मतलब होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है उसे हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, और फाइनल जहां पर मोशन खत्म हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर चिंटू यहां से चलता है और वो यहां से मूव करके अपने स्कूल में चला जाता है यहाँ पे, फिर वो देखता है कि जब छुट्टी हुई है तो उसके पापा आज मीटिंग में हैं तो वो आ नहीं सकते। वो सोचता है कि मैं खुद ही यहाँ से एक शॉर्टकट बना के चला जाता हूँ, और वो यहाँ से चलते चलते इस पार्क में से निकलते निकलते वो अपने घर की ओर चलता है, और वो इस पार्क में से निकल के अपने घर पहुंच जाता है। तो जो ये पाथ है, क्या ये शॉर्टकट है? ये एक शॉर्टकट पाथ है बिटवीन इनिशियल, ये कौन सी पोजीशन है? इनिशियल, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ था, और ये कौन सी पोजीशन है? फाइनल। तो उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये वाला शॉर्टकट पाथ। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टकट पाथ बिटवीन इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं चिंटू यहां से चला और वो यहां से मूव करते करते इस टर्न तक आया, और वो यहां से मूव करके स्कूल से होते हुए यहां तक पहुंच गया। ओके, अगर इस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो हम दो पॉइंट ढूंढते हैं। पहला पॉइंट हम ढूंढते हैं कि इनिशियल पॉइंट क्या है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा हम ढूंढते हैं कि फाइनल पॉइंट क्या है। तो इस केस के अंदर चिंटू ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया है तो वो इनिशियल पॉइंट है, और मोशन खत्म कहाँ हुआ है? यहाँ पर, तो वो एक फाइनल पॉइंट है। और इनके बीच का शॉर्टकट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टकट पाथ। तो इनके बीच का शॉर्टकट क्या है? ये। और इसकी लेंथ हमें पता ही है, इस गली की लेंथ कितनी है? 50 मीटर। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 50 मीटर। ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब हम पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप्स का होता है। हम टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, दूसरी होती है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और तीसरी होती है जीरो डिस्प्लेसमेंट। ओके जी, सो चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की टाइप्स पढ़ने से पहले मैं आपको मोशन को डिस्क्राइब करना सिखा देता हूँ। सो हाउ इज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब? जब भी हमें किसी बॉडी की पोजीशन बतानी है, या फिर मोर पर्टिकुलरली अगर हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट भी बतानी पड़े, तो वो हम कैसे बताएंगे? देखो, सबसे पहला तो एक बहुत खास पॉइंट जहां से बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, या फिर इसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। अब इस रेफरेंस पॉइंट से जहां भी बॉडी मोशन स्टार्ट कर रही है, सपोज अगर वो इधर जा रही है तो हम इस साइड को लेंगे हमेशा पॉजिटिव। अभी हमारी मर्जी है कि हमने इधर पॉजिटिव लेनी है, इधर पॉजिटिव लेनी है, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है। बट अगर सपोज जहां भी बॉडी मोशन स्टार्ट करेगी हम उसे पॉजिटिव मान लेंगे। अगर बॉडी इधर जा रही है राइट में तो हम इसे पॉजिटिव मान लेंगे, अगर लेफ्ट में जा रही है तो हम इसे पॉजिटिव मान लेंगे, बट सिर्फ तब जब मोशन स्टार्ट हुआ है। अब अगर बॉडी यहां से इधर जाती है और फिर वो ओरिजिन से इधर आ जाती है तो हम इसे मानेंगे नेगेटिव। सो चलो आओ अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखते हैं। ओके, सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होती है? जब शॉर्टकट पाथ की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तब वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होती है। जो अभी हमने जस्ट एक एग्जांपल किया वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का ही था, जिसमें चिंटू यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है और वो इस टर्न से घूम कर यहाँ तक आता है और फिर वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। इसके अंदर सबसे पहले जब भी हमने डिस्प्लेसमेंट ढूंढनी हो, हम दो पॉइंट देखते हैं, एक इनिशियल पॉइंट कौन सा, दूसरा फाइनल पॉइंट कौन सा। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इनके बीच का शॉर्टकट पाथ ये है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 50 मीटर। और ये एक पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और इसकी वैल्यू है 50 मीटर। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। सपोज करते हैं कि चिंटू यहाँ पर खड़ा है और वो पहले यहाँ से इधर जाता है बुक स्टोर में, फिर वो बुक स्टोर से वापस आता है और अपने घर यहाँ पर चला जाता है। अब हमने इस केस में डिस्प्लेसमेंट देखनी है। हमने अभी भी डिस्कस किया था, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके बाद बॉडी जहां मोशन स्टार्ट कर देती है ये वाली वैल्यू होती है पॉजिटिव, और उससे ऑपोजिट मतलब कि ये वाली वैल्यू होती है नेगेटिव। नेगेटिव। ओके,
अब इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये। जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढनी हो तो सबसे पहले हम इनिशियल पॉइंट ढूंढते हैं, उसके बाद हम फाइनल पॉइंट ढूंढते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस देखते हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। बट क्योंकि ये जिस तरफ बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया था उससे ऑपोजिट है, अब क्योंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट में है इसलिए हो जाएगी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वाली, यहां से लेके यहां तक कितनी वैल्यू है, 100 मीटर। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 100 मीटर, -100 मीटर। ओके, नेक्स्ट है जीरो डिस्प्लेसमेंट। ओके, सपोज अगर ऐसा होता कि चिंटू अपने घर से यहां से चलना स्टार्ट करता और वो यहाँ तक टर्न तक आता और वो यहाँ पे सोचता कि मैं कुछ भूल गया हूँ घर पे, और वो यहाँ से अपने पाथ पे ही यहाँ तक वापस ला जाता। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे किस टाइप का मोशन है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट कौन सा था, यही था। जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट देखनी होती है तो हम शॉर्टकट पाथ ढूंढते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो यही इनिशियल पॉइंट है और चिंटू यहां से वापस आया तो फाइनल पॉइंट भी यही है। तो इसी पॉइंट का इसी से डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो ये किस टाइप की डिस्प्लेसमेंट होगी, जीरो डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं जिसमें आपने डिस्टेंस भी बताना होगा और डिस्प्लेसमेंट भी बताना होगा। ओके, चलो चलो स्टार्ट करते हैं कि चिंटू अपने घर से यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो यहाँ से गया और उसके बाद वो घूम के गया बैंक में, और वो बैंक से घूम के दोबारा यहाँ पर टर्न पर आके खड़ा हो गया। ठीक है, ये उसका फाइनल पॉइंट है और ये उसका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें डिस्टेंस भी बताना है और डिस्टेंस भी बतानी है। चलो, डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, लेंथ ऑफ पाथ। तो चलो देखते हैं उसका पाथ की लेंथ कितनी है। सबसे पहले उसने यहां से, सपोज मैं इसको, उसका हाउस यहां से इस टर्न तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 100। उसके बाद फिर वो इस पॉइंट से यहां तक आया, तो ये कितना है, 20। 100 और 20, 120। हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले 100 फिर 20। उसके बाद फिर वो यहां से यहां तक वापस आया, मतलब कि +20। और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 + 20 कितना हो गया, 140 मीटर। ओके, अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम दो पॉइंट ढूंढते हैं, हम इनिशियल पॉइंट ढूंढते हैं और हम फाइनल पॉइंट ढूंढते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, पहली बात तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और कितनी है, 100 मीटर। ओके, चलो और एग्जांपल देखते हैं इसका एक और। ओके, सो प्यारे बच्चों, अब क्या है कि चिंटू यहां से अपना मोशन स्टार्ट करता है और वो यहां तक जाता है। ठीक है, यहां से मोशन स्टार्ट करता है, यहां तक जाता है। हमने इस केस में बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो अगर पहले डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 100 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 100 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टकट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इनके बीच का शॉर्टकट क्या है, यही तो है शॉर्टकट, इससे छोटा शॉर्टकट तो हो नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट में कितनी आएगी, 100 मीटर। तो बच्चों ये एक बहुत स्पेशल केस है। इसके अंदर क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, और ये तब होता है जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती है, मतलब जब वो लीनियर मोशन करती है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट चलती रहती है तो उस केस में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, चिंटू यहां से चलता है और वो यहां से टर्न तक जाता है और फिर यहां तक आता है। इस केस में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं। डिस्टेंस क्या होगा, 100 मीटर ये प्लस 50 मीटर ये प्लस 100 मीटर ये, मतलब कि डिस्टेंस कितना हो गया, 250 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट हमने पहले भी सीखा था इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी है, 50 मीटर, और ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों, सपोज करते हैं कि कोई कीड़ी है, वो कीड़ी यहां से चलना स्टार्ट करती है पॉइंट ए से, और वो कीड़ी यहां से चलते 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 यहां तक आ जाती है। वो कर रही है सर्कुलर मोशन। तो अगर उसका हमने ए से लेके दोबारा ए तक का डिस्टेंस बताना है,
वो डिस्टेंस क्या होगा इस सर्कल का सरकमफेरेंस। सपोज इसका रेडियस है 7 मीटर, इसका रेडियस है 7 मीटर। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता था 2 पाई आर। तो 2 की बजाय 2 आ गया, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रेडियस कितना है यहाँ पे 7 मीटर, 7 से 7 कट गया, आंसर क्या आया 44 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 44 मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी ए ही है, फाइनल पॉइंट भी ए ही है, तो ऐसे केस में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, जो चलो अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 14 मीटर और कोई एथलीट है जो यहाँ ए पॉइंट से रनिंग स्टार्ट करता है और वो यहाँ से रनिंग करता 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 यहाँ पर आके रुक जाता है पॉइंट बी पे। तो अब हमने बताना है कि इस एथलीट का डिस्टेंस कितना है और इस एथलीट का डिस्प्लेसमेंट कितनी है। डिस्टेंस हमें पता है कि अगर ये बॉडी ए से घूम के दोबारा ए पे आ जाती तो वो पूरा सरकमफेरेंस था, बट अब वो पूरा नहीं है, वो सिर्फ पूरे सरकमफेरेंस का हाफ है। वो कितना, पूरे सरकमफेरेंस का हाफ। और सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, मतलब इसका हाफ। तो 2 से 2 कट गया, पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर। रेडियस कितना है 14 मीटर और ये आ गया 2, 22 2 जा 44। सो इसका भी आंसर क्या आएगा 44 मीटर। ठीक है जी। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो हम देखते हैं इनिशियल पॉइंट कहाँ है और फाइनल पॉइंट कहाँ है। इनिशियल पॉइंट ये रहा ए और फाइनल पॉइंट ये रहा बी, इनके बीच का शॉर्टकट, ये शॉर्टकट कितना है यहां से यहां तक, ये कितना हो गया 14, तो ये भी 14 होगा। तो 14 मीटर प्लस 14 मीटर कितना हो गया 28 मीटर, ये होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम सीखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। सो अब हम करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, बट उससे पहले मैं आपको 2 पॉइंट्स बताना चाहूंगा। तो बच्चों फिजिक्स के अंदर 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात तो क्वांटिटी क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज जिसे मेजर किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, हाइट, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, वेट, सब कुछ जिसे भी मेजर किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी। अब क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूं कि आपकी हाइट कितनी और आप आंसर देते हो कि सर मेरी हाइट है 5 फीट, तो जो ये आप आंसर दे रहे हो 5 फीट, ये एक साइज है। ये भी मैं आपको कहता हूं कि जाओ मार्केट से राइस लेके आओ और आप कहते हो कि सर मैं राइस लेके आया हूं, मैं पूछता हूं कितना, तो आप कहते हो सर 2 kg, तो ये अमाउंट है। तो मैग्नीट्यूड से मतलब है किसी भी चीज का साइज या उसकी अमाउंट। ओके, बट हैव नो मीनिंग ऑफ डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता। अगर मैं आपको कहता हूं कि आपकी हाइट कितनी और आप आंसर देते हो सर माई हाइट इज 5 फीट इन ईस्ट, सो उस वक्त डायरेक्शन का कोई मीनिंग है ही नहीं। अगर आपको कहता हूं कि इस पॉलिथीन में राइस कितने हैं, आप कहते हो सर 2 kg इन वेस्ट, तो वहां पे डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। और ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ओके, नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा और उनकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसके। सो फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये एक बॉक्स पड़ा है और मैं इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, मैं इसके ऊपर जोर लगा रहा हूं, तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी ना। मतलब या तो मैं राइट लगा रहा हूँ या लेफ्ट लगा रहा हूँ या अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरा कोई भी ऐसी बॉडी जो स्ट्रेट चल रही हो, अगर वो स्ट्रेट पाथ में चल रही है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखो जैसी लिफ्ट है, ये लिफ्ट या तो अपवर्ड जा रही होगी या डाउनवर्ड जा रही होगी, मतलब इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एक और चीज होती है जो स्ट्रेट चलती है हमेशा, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
हमने सीखा था कि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टकट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और हमने ये भी सीखा था डिस्टेंस हमेशा या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। अगर कोई बॉडी यहां से स्टार्ट करती है और वो अपने पाथ को रिट्रेस भी कर रही है अगर, उसके बावजूद भी डिफरेंस हमेशा ऐड ही होगा, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। हमने सीखा था डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस डिपेंड करता है कि बॉडी ने पाथ क्या फॉलो किया है, जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। ओके, सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज इसे सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करना जरूर। ओके, और जाते हुए लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।